की जुगो जुग अटल। चवर छतर तखत दे मालक, कलजुग के जहाज बाणी के मोहे हरत परत के रखे। शब्द गुरु जगत गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जियां दी हजूरी अंदर खालसे दा प्रगट दिहाड़ा मनाउण वास्ते इकत्तर होई गुरु रूप साध संगत जीओ। विचार की आरंभता तो पहला कलगीधर पिता जी की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाइए जी। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी गुरपुरब मनाउण दा भाव अर्थ की बनता है। भाई साहब भाई गुरदास जी का कथन है, कुरबानी तिन्ना गुरसिखां आओ भगत कर गुरपुरब करांदे। मैं उन्हां गुरसिखां तो कुर्बान जांदा हां, बलहार हां, जिहड़े शरधा भावना करके गुरु साहिबान दे गुरपुरब मनाउंदे हन। अज गुरपुरब किस दा है? अज खालसा पंथ दा गुरपुरब मना रहे हां। खालसा कौन है? अकाल पुरख दी फौज है। गुरु पंथ है ते पंथ गुरु है, इस करके असी गुरपुरब इहदा नाम जिक्र कर रहे हां। पर गुरपुरब मनाउण दा भाव अर्थ यही है, ज्यादा समा कढ के ज्यादा अज खालसे दे प्रगट दिहाड़े की विचार की जाए कि कदों सतगुरु महाराज ने खालसा प्रगट किया, क्यों लोड़ पई। मैं जून के प्रोग्राम च बेनती की सी कि गुरु नानक साहब महाराज ने कल्पना की सी कि इस हिंदुस्तान की धरती ते एक ऐसा मर्द प्रगट किया जाए जिहड़ा इत्थों की संस्कृति नूं बचा सके, जिहड़ा बंद कटवाड़ टुकड़ियां चों सुखमणी साहब गा सके, जिहड़ा कटे सीस नूं तली ते टिका मीलां तक खंडा वाह सके, जिहड़ा अबदाली वर्गियां दे सामने हिक ढा सके। ऐसे मर्द की कल्पना गुरु नानक साहब ने की। ऐसे मर्द का खाका अपने हिरदे च बनाया ते जान लिया इस नूं संपूर्ण करना है। संपूर्णता वास्ते 230 साल का समा लग्या। कुछ को फसलां ऐसियां हन, 1-2 महीने च फुलां दी खेती जिहड़ी वो फल दे जाती है, और दालां 60 दिनां च माह तैयार हो जाते हैं। कोई 4 महीने, कणक झोना 6 महीने है, गन्ने की खेती साल ही लै जाती सारी। पर जेड़े फल की अमैद गुरु नानक साहब ने रखी वो इउं है जिवें अखरोट का बूटा बड़ा लंबा समा लै जाता है, ते जिन्ने लंबे समय का बाद फल दिंदा उन्ना ही वो फल जिहड़ा ज्यादा कॉस्टली होया करता है। जिस फल की उम्मीद गुरु नानक साहब ने रखी उन्होंने 230 साल का समा लग्या। सो मैं संखेप विच जिक्र करना, 40 मिनट का समा है अपने कोल विचार करन दा। एक अज गुरु अगे बेनती भी करके जानी, गुरु नूं तरला भी पा के जाना। तुसी घर विच अपने बच्चे का जन्मदिन ना मनाओ ना, ते पहला ते वो बच्चा मां दे कोल रोंदा रहिंदा कि मां मैं जन्मदिन मनाउणा। जे किते पिता बाहर होवे ना ड्यूटी वगैरह ते, फिर वो फोन ते कहदा पिता जी माता जी नहीं मन रहे मैं जन्मदिन मनाउणा, ते तुसी इत्थों कह देंदे हो कोई गल नहीं मना लो बच्चा कहंदा ते। पर फिर भी जे किते मां किसी कारण करके ना मनावे, सानू भावें कह दें ठीक है मना लिया, ते ना मनाया जावे, जदों तुसी घर पहुंचोगे उदों बच्चा लत्तां नाल चिंबड़ जांदा है ते रो के कहंदा पिता जी अरका मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। असीं भी सारे रो के अज अपने दशमेश पिता जी नूं आखना है, विराग विच आके आखना कलगीधर पिता जी नूं, दाता जी एरका तुहाडे पुत्रां दा खालसे दा जन्मदिन अखंड पाठ साहब करके सानू मनाउण दा सुभाग ही नहीं प्राप्त होया। फिर भी शुकराना है कि तुसी कृपा कीती, संध्या वेले दे दीवाना दे रूप दे विच ही मना रहे हां, क्योंकि बच्चा प्यो कोल नहीं रोवेगा ते किहदे कोल रोवेगा। ते जिहदा पिता इहो जिहा होवे, हर जगह ही है गुरु गोबिंद सिंह साहब सब थाई होए सहाय, तो आप कृपा वरताउणगे। सतगुरु जी सानू नहीं पता कि करोना की है, करोना है कि जां राजनीति की भेट चढ़िया होया, ये सारा डमडमा है। ये ते आप ही जान सकते हो, आप ही कृपा कर सकते हो। मेरा वैद गुरु गोविंदा, सतगुरु कहते मेरा वैद वो परमात्मा है। वो की करता है?
मेरा वैद गुर गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काटै जम की अंतो जमा दे बंधन कटन वाले हन। ये कोरोना वगैरह ते कुछ भी नहीं, सतगुर एक दृष्टि पा देना। ये कोरोना ते जेड़े कोरोना वर्गे पखंडों नूं उभारन वाले सतगुर महाराज एक सिन दे विच की कर सकते हैं। खल मूर्ख ते पंडित करवो पंडित ते मुगदारी भिखारी ते राज करावे राजा ते भिखारी। कोई मत सोचे कि मैं किसी बड़ी कुर्सी ते बैठ के पखंड करी जावांगा। जदों गुरु दी नजर उपट्ठी होई ना, और राजियां नूं भी घा खाण लई मजबूर कर दिंदा जी। जो पातशाहियां दिंदा ना, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे। जदों असीं कोई गद्दी लेने आ, उदों असीं मालक दे अगे अरदासां करदे आ, तां लैण तो बाद बंदा उहनूं वसार दिंदा है। सतगुर आखदे लख खुशियां ते पातशाहियां तां मिलणियां जे सतगुर नजर करे। ते जे तू प्रजा नाल खिलवाड़ करेगा, तेनू लखां खुशियां ते पातशाहियां नहीं मिलणियां। फिर की मिलेगा? नजर उपट्ठी जे करे सुल्ताना कहो कराएगा। जे किते उस मालक दी नजर उल्टी हो जावे, उस सुल्तान नूं राजे नूं भी घा खाण लई मजबूर कर दिंदा। पुछो शाहजहां नूं जाके कि वो घा दीआं तिड़ां खाण नूं मजबूर होया पिया सी, हालांकि तखत ते उहदा ही पुत्र औरंगजेब बैठा होया सी। सो मैं अपने विषय वल आवां। अज सतगुर बाजां वाले ने होए दिली गुस्से विच काले ने, सी लिख रे चिट्ठियां पाउण लई एक मुठो जो हिंदुओ हिंद दिओ भारत नूं स्वर्ग बनाउण लई। बड़े पापी वादे करदे ने कई बदोशे मरदे ने, बदोशियां दी जान बचाउण लई एक मुठो जो हिंदुओ हिंद दिओ भारत नूं स्वर्ग बनाउण लई। सतगुर ने चिट्ठियां पाईयां। 80,000 दा इकट्ठ आनंदपुर साहब उस वक्त होया जदों कोई मीडिया नहीं सी खबर देने वाला। अज ते तुसीं इत्थे गल करो तुरंत विदेशां च पहुंच जांदी, इस तरह हो गया। कोई इहो जिहा साधन नहीं सी, आवाजाई दा ट्रेनां वगैरह नहीं सन, गड्डियां मोटरां नहीं सी होया करदियां। कई महीनियां दा सफर तय करके संगतां पैदल जाया करदियां सी। काबल तो आया करदे सन संगतां आनंदपुर साहब। ते उस समय 80,000 दा इकट्ठ होया आनंदां दी पुरी दे अंदर। ते ओदे दो दरवाजे रखे गए। सामने वाले दरवाजे ते लिखिया सी जो तो प्रेम खेलण का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। मेरे वर्गा सोचदा बड़ा औखा जिहा काम है, पर हुक्म किहदा सी ये? कई बार असीं कहने ना खालसा गुरु गोबिंद सिंह ने सजाया, ते गुरु गोबिंद सिंह तलवार धारी सन, शस्त्र धारी सन, गुरु नानक साहब ते नहीं सी। असीं कहने छेवीं पातशाही ने किरपान चुकी, पंजवीं ने ते नहीं चुकी। पर पंजवें पातशाह भी शस्त्र विद्या च निपुण सन। मोह पिंड दे विच जदों विआउण गए सी ना, नेजा मार के उन्हां जंड दा रुख पुटिया सी गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज ने। और एक कल्पना सारी सब तो पहला किरपान की मुट्ठी नूं हत्थ गुरु नानक पातशाह जी महाराज ने पाया। इसे करके कलगीधर पातशाह ने हुक्म ही बाबे नानक दा लिखिया सी, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। हुण उत्थे कच्चे पिल्ले जेड़े सी उथों पासा वट के कहते बड़ा औखा काम आ, सिर कौन तली ते धरेगा। कहते दूसरा गेट उथों वेख लईए, ते दूजे गेट ते बाबे नानक दा दूसरा हुक्म लिखिया सी। उत्थे की लिखिया सी, इत मार्ग पैर तरी जाए, सिर दीजे कान न कीजे। उन्हां नूं इहो लग्या कि जिवें सानू गुरु उत्थे वेख रिहा है, गुरु दे अंतरजामी है। उन्हें वेख्या उथों पासा वट के इस गेट थाणी आ गई, वो चोरी दरवाजे थाणी, ते उत्थे लिखिया सी इस मार्ग ते पैर भी धरना ते सिर देना पएगा। कहंदे जाओ देख लो जाके किहड़ा सिर जबरदस्ती वड़ देणगे। सतगुरु बाजां वाले पिता जी स्टेज ते आए, पिछे तंबू लग्या होया, स्टेज सजी हुई आ, ते बड़े ही शांत सुभाअ च आखदे हन,
गुरु नानक साहब तो लैके अज तक तुसी मंगते आए जे, अज मैं मंगना। हैरानी जी हो जाती, गुरु आखे मैं मंगना। सोचते महाराज की मंगणगे, शस्त्र मैं दे देंगा, घोड़े मैं दे देंगा, लंगर कहणगे मैं लगा देंगा। साहिबे कमाल ने बयान जो शरण कर दी कृपान तू लई, हवा च घुमा के कहते मेरी तेग बड़ी प्यासी, एक सिर चाहिदा है। 5 सिर मंगे सतगुरां ने, 5 ही सिरां नूं धड़ तो अलग कर दिता गया। तीसरी आवाज दे उत्ते भाई दया राम खत्री आया, हाथ जोड़ के आख्या सतगुरु माफ कर दियो। महाराज कहते किस गल दी माफी मांगदा, की नाम महाराज दया राम। कहते दया रामा किस चीज की माफी, कहते महाराज मैं तीजी आवाज ते आया तुहाडी ते। कहते ठीक है, तू मुगलों नाल जंग लड़ सकदा। ते उन्हां दे शब्द सन, हम तो तोलन जाने तकड़ी, नगी नंगी करद कबू ना पकड़ी, चिड़ी उड़े डर जाऊं, मुगलों से कैसे लड़ पाऊं। महाराज कहते मैं तेनू सरदार बनाना। ते अगों जवाब सी, महाराज सरदार मैनू बनाना, क्योंकि छोटियां जातियां वाले सारे सन विच। ते गुरु कलगीधर पातशाह आखदे, वो कहंदे साडी ते कहंदे कुल च कदे सरदारी आई नहीं। महाराज सारे नूं सवाल करदे सतगुरु वारी वारी। कलगीधर पातशाह आखदे जिन की जात गोत कुल में, सरदारी ना भई कदाही। जिन्हां दी जात गोत कुल च कदे सरदारी नहीं आई, तिन्हीं को मैं सरदार बनाऊं। मैं उन्हां नूं अज सरदार बनाउणा जिन्हां दी जात गोत कुल च कदे सरदारी आई नहीं। जिनकी जात गोत कुल में, सरदारी ना भई कदाही, तिन्हीं को मैं सरदार बनाऊं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं। सतगुरु कहते दया राम सिर धड़ तो अलग हो जाना। महाराज ये है ही तुहाडा, वो तो मूर्ख आ जिहड़ा अपना समझी बैठा। अज जदों असीं गुरु नूं पिठ दिखाउने ना, दाड़े केसां दे धारनी नहीं हुंदे, खंडे दी पौड़ नहीं लैंदे, ते उदों असीं गुरु नूं भी चेतावनी दे दिंदे भी सानू कोई डर नहीं, गुरु दा सानू कोई भै नहीं है। क्योंकि ये वो स्थान है गुरु दा द्वारा, वो है गुरमुखो जिथे साडे जमण तो पहला साडियां अरदासां होईयां। अज माता पिता आखदे ना एक पुੱਤ दे दिओ, फिर हर खुशी वेले अरदास हुई। फिर इस संसार तो जाण तो बाद फिर इत्थे सगे संबंधी खड़े होके आखदे सतगुरु किरपा करो हुण ओदी आत्मा नूं शांति बख्श दिओ। ते जे उस गुरु दे नहीं होए गुरमुखो, फिर किथे ढोई मिलेगी। सतगुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज ने दया राम दा सीस धड़ तो अलग कर दिता। हुण 2 राय हन। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬੂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਤੰਬੂ ਤੇ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸੂਈਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਬੁੱਲਾ ਤੁਰਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਈ ਤੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰ ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ। ਫਿਰ ਧਰਮਦਾਸ ਜੱਟ ਆਇਆ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਆਇਆ ਜਗਨਾਥਪੁਰੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਝੀਵਰ ਆਇਆ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਿਦਰ ਦਾ ਸਹਿਬ ਚੰਦ ਨਾਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਇਆ, ਫਿਰ 5 ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਦਾਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਕੱਟ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਬੰਨ ਲਓ ਖੂਨ ਨਾ ਵਗ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਵਾਲੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਿਖਦਾ ਸਾਡਾ ਅਬੁੱਲਾ ਤੁਰਾਨੀ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਮੰਗਾਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੜਾਈ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਟਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਮੰਗਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡਾ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਬੇ ਹਿਆਬ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੂੜੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੇ ਟਕਸਾਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਚੂੜਾ ਚਕਾ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਘੁੱਟ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੰਜ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੰਜ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਬੁੱਲ ਹਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਜੇ ਚੋਲੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਰ ਰਸ ਚਾਉਣ, ਫਿਰ ਵੀਰ ਰਸ 'ਚ ਗੋਡਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਚੂਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚੂਲੇ ਮਾਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੱਲ ਖਲੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਚੂਲੇ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗਾ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛਕਾਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਨਾ ਪੂਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੰਪੂਰਨ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਂਡਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡਾ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ।
ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਭਾਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਤੇ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਂਡਾ, ਆਮਲੇਟ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੌਣ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਵਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ 'ਚ, ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੋਚੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਗਏ ਨਾਲ, 14-15 ਕਿਲੇ ਪੈੜੀ ਲੱਭੀ, ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2 ਨੌਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਆ। 2 ਨੌਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ 2 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਇਹ ਕੋੜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਥਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ, ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਖਾਸਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਨ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਮੜੇ 4 ਕੋਲ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾੜਾ ਹੈ।
पर ओदा मैं यही कहना कि जेड़े ओ भैन जी होनी रोज जपजी साहिब दा पाठ करके अरदास करदे हुंदे सी ना, इसे दी बदौलत सब कुछ होया। तुसी कदे ना सोचो कि बच्ची नूं अमृत नहीं छकाउणा, इहनूं घर किहो जिहा मिलना, तुसी अमृत छका दिओ। घर लभण दी जिम्मेवारी फिर मेरे शहनशाह दी बन जांदी आ, क्योंकि बच्ची ओदी कलगीधर पिता जी दी होगी। जदों प्यारिओ मैं अपने विषय वल तुहानूं वापस लैके आवां, कलगीधर पिता जी ने पंजां नूं सरजीत कीता, पंजां को अमृत छकिया। इन्हां पंजां दे नाम दी महत्ता है। दया राम आया, दया सिंह बन गया। कलगीधर पातशाह आके जदों पंजे तैयार पर तैयार खड़े हो गए ना, कहते ये हो गया दया सिंह, ये हो गया धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह, साहिब सिंह। ते सतगुरु ने कर्मवार उन्हां नूं आख्या, कहंदे वाह, जे खालसा प्रगट होया ना ते मेरे खालसे सब तो पहला गुण दया होएगी। अज किड्डी वड्डी दया खालसे च। जे किते बाढ़ आवे तां भी खालसा लंगर लैके खालसा एड दे रोज पहुंच जांदा जां होर पहुंच जांदे। कश्मीर च आफत आवे उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब फिर भी उन्हां दे दर्दी बन के पहुंचते, कुर्बानी दिंदे आ जाके दिल्ली चांदनी चौक विखे। पर जदों किते अज भी कोई उत्थे दिक्कत आवे ते ट्रक भर के राशन दे लैके हरमंदर साहब तो उत्थे पहुंच जांदे, भावें केरला होवे, भावें कर्नाटका होवे, भावें कोई बाहरली कंट्री होवे। ये दयावान खालसा गुरु साहब कहते मेरे खालसे च पहला गुण दया आई है। ये बड़ी खुशी वाली गल है। वाह आख्या सतगुरु। दूसरा धर्म, कहते दूसरा मेरा खालसा धर्मी होएगा। कितना बड़ा धर्मी है खालसा। खालसे नाल कोई वधीकी भी कर देवे, खालसा फिर भी अपना धर्म कमाना कदे नहीं भुलदा। फिर सतगुर आखदे हन धर्म आ गया, हिम्मत आ गया, मेरा खालसा हिम्मती बड़ा होवेगा। इहो जिहा हिम्मती कि 75 साल की उम्र च कटे सीस नूं तली ते टिका लिया। इहो जिहा हिम्मती सिੱਖੀ ਦੇ ਧਰੂ ਧਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, देखिया सिकरीगढ़ उथे बाल्टियां थले ला रहे हैं। सतगुरु आखदे प्यारिओ आया करो, लंगर च लंगर छकिया करो। गरीबी हुंदी सी, लंगर चौना शुरू कर दिता। जदों मिनी पीनी दे शहनशाह बैठे तखत ते उन्हां सिखां नाल प्यार हो चुकिया सी, सिख बनन लग पे सी सिकरीगढ़। ते जदों गए गुरु हरगोबिंद साहब ते बाबे बल्लू नूं छाती नाल ला के कहते बल्लू जी तुसी बाल्टियां नूं थल्ले क्यों लाई जांदे, तुसी हुण साडे लई शस्त्र बनाओ। फिर वो हथियार बनाउण लगे। सिकरी गरां दी कुल दे विचों सन भाई साहब भाई मनी सिंह। पर वो कुल ते उदों ही खत्म हो गई जदों खंडे दी पहुल लई। जिनकी जात गोत कुल में सरदारी ना भई कदाही, तिन्ही को मैं सरदार बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तवे गोबिंद सिंह नाम। पहले शहीद होए बाबा बल्लू जी अमृतसर वाली जंग दे अंदर। उन्हां दे भराता जी भाई मनी सिंह दे दादा जी श्री हरगोबिंदपुर वाली जंग शहीद। मैं जिक्र करा अगले ऐतवार आप दे नाल 30 जी शहीद अनेक परिवार दे दादा जी दे भरा ते भाई साहब भाई मनी सिंह होनी 12 भरावां चों 11 शहीद हन। भाई साहब दे 7 पुत्र ते 10 पोतरे भी शहीद हैं भाई मनी सिंह दे। मैं अज दे विषय वल आवां। सतगुर कहते मेरा खालसा हिम्मती होएगा। फिर अगला गुण आ गया, मोहकम सिंह आ गया। कहते मेरे खालसे दा माया दे नाल मोह बड़ा कम होएगा। किन्ना कम मोह है खालसे दा माया नाल। बाबा बंदा सिंह बहादुर दे पुत्र दा कलेजा कट के मूंह च तुन्या। जदों आख्या ना काजी ने कहते दा एक बड़ा बड़ा वीक पॉइंट है मेरे कोल, ये बंदा सिंह डोल सकता। कहते किवें?
इधर रजौरी का रहने वाला लक्ष्मण देव सी, एक हिरनी का शिकार किया, हिरनी के 2 बच्चे मरे ने, तीर कमान तोड़ सुटिया सी। ये हिरनी के बच्चों का दुख नहीं देख सकिया, हुण ते दा अपना 4 साल का बच्चा साडे कोल आ, दूजियां दे दुख दा इनू की। हुण इहदे बच्चे का जदों अत्याचार होवेगा ते डोल जाएगा। 740 सिख जीवित पड़े सन, 100 का कतलेआम रोज हुंदा सी। जदों मुट्ठी ते सिर रखदे सी ना एक आके सिख, ते किरपान चलदी सी ते बंदा सिंह बहादुर पिंजरे विचों कहंदे सी, बोले सो निहाल सत श्री। उधर शीश कटदा सी, उधर कटन वाले शीश चों आवाज आउंदी सी, सत श्री अकाल दी। 700 रोज कतल होया, 100 करके एक दिन, ते 40 जेड़े सी वो 8वें दिन कतल होए। ते जदों सारे उन्हां च एक बच्चा आया छोटा जिहा 12 साल का, वो बच्चे दी मां ना फरकसीर कोलों माफीनामा लैके, मेरा बच्चा सिख नहीं है, माफ कर दिओ, मैं विधवा हां, इकलौता बच्चा मेरा बच जाए। ते जदों बच्चे दी वारी आई ना, सवेर दा बेचारा लैन च खड़ा सी, उड़ीकदा सी कदों वारी आवे शहीदी दी। जदों वारी आई, भज के आके उन्हें सिर रखिया मुड़ दे उत्ते, ते माता दौड़ के माफीनामा लैके आंदी, रुक जा पुत्र रुक जा, कहते रुक जाओ, मेरे पुत्र दा कतल ना करो, मैं माफीनामा लै फरकसीर दे कोलों। जदों माफीनामा विखाया, कहंदे ये तेरा बच्चा कह दे मैं सिख नहीं, तो उन्हें एकदम गरजवी आवाज च कहा, मैं गुरु गोबिंद सिंह दा सिख हां, मेरी वारी है, मैनू कतल करो। इहदे अपनी मां नाल वार्तालाप कर। मां ने बड़ा समझाया, पुत्र मन जा, जान बच जाएगी, कह दे मैं सिख नहीं। वो कहता नहीं मां, सिर जाए तां जाए, मेरा सिखी सिदक ना जाए। जदों दौड़ के आया, आखदा है मां नहीं मेरी, ये कोई विधवा बेऔलाद है, ये मैनू अपनी गोद लैके अपना पुत बनाना चाहुंदी है, मैं ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा सच्चा सुच्चा सिख हां। उत्थे ओदी कुर्बानी हुई। एहो जिहा किरदार हुंदा सी सिखां दा। अज ते ऐशो रामा च हुंदियां होया दाड़ियां ते कैंची चली हुई है, अज ते केसां दा कतलेआम होया पिया है, अज ते खंडे दी पहुल नहीं लई, खंडे दा अमृत नहीं छक सके। गुरु गोबिंद सिंह दे ते होए नहीं अजे तक। असीं गुरु कलगीधर पातशाह ने कदे कल्पना कीती होएगी कि अज जेड़े मेरे सिख बंद-बंद कटाउंदे, खोपरियां लुआउंदे, चिरखड़ियां ते चढ़दे आ, इन्हां नूं मैं राज भाग दे चलिया, पंथ वसे मैं उजड़ा, मेरा मन चाहो घनेरा बड़ा चाह है। कदे सोचा होएगा कि ऐशो रामा च हुंदियां होया ये गुरु दी सिੱਖੀ नूं नाइयां दीयां दुकानां ते जाके रोड़ देणगे, एक कलगीधर पातशाह दी दस्तार नूं इउं झुका देणगे। ओ सिख जा रहा जिन्हें दाढ़ी कट्टी, ओ सिख है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा सिख। लोग इस तरह आखदे गुरमुख प्यारे, जे किते ठेके अगे शराब ते ठेके अगे गड्डी खराब हो जाए ना, कोशिश करी कि धक्का ला के अगे पिछे कर ली जावे, कोई ये ना कहे उथे सिख ठेके दे अगे खड़ा सी, क्योंकि साडा पिता है गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, कहणगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा पुत्र इत्थे खड़ा सी। सो कलगीधर पातशाह जी महाराज आखदे मेरे खालसे दा बहुत बड़ा काम होगा। जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर दा 4 साल दा पुत्र लेंदा गया ना अजय सिंह, कहंदे बंदे ਇਹਦਾ कलेजा बाहर कट के रख दे, तेनू माफ कर देंगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर दे शब्द सन, ये ते मेरा बच्चा है, जे तुहाडा भी बच्चा हुंदा ते मैं तां भी नहीं सी वार कर सकदा, क्योंकि मेरे गुरु पिता दा हुक्म है कि बच्चे ते वार नहीं करना, बुजुर्ग ते वार नहीं करना, भजे जांदे ते वार नहीं करना, शरण आए ते वार नहीं करना। ते उत्थे बच्चा आख्या मेरे गुरु ने भावें किसी दा भी होवे, औरत ते वार नहीं करना, शस्त्रहीन ते वार नहीं करना। जदों इन्हां ने मारिया ना छुरा, छाती चीर के कलेजा कढ़िया बाहर, ते बाबा बंदा सिंह बहादुर दे मूंह च तुनिया ओदे पुत्र दा कलेजा, ते चूड़ियां भर के ना छाती विचों खून दियां, ते जोर दी जलाद ने अखां च मारियां। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बोलिया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उन्हें फिर चूड़ी भर के मारी, फिर कहते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कहते बंदे तेनू की महसूस हो रहा? कहते मैनू इउं महसूस हो रहा
एक दिन मेरे गुरु पिता ने अमृत के छिट्टे मेरी आंखां च मारे सी ते मैनू आख्या सी बंदा सिंह बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते अज मेरी शहादत का वेला आ गया ते मैनू ते सामने कलगीधर पिता खड़े नजर आ रहे आ। मैनू क्यों लग रहा जिवें गुरु पिता जी अमृत के छिट्टे मार के आख रहे आ बंदा सिंह तू सचखंड जा रहा, बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कहते अमृत किवें? कहते इस बच्चे नूं मैं अमृत छकाया होया, इस करके इस बच्चे का खून का एक एक कतरा जिहड़ा वो अमृत बन चुकिया है। एक सवाल पूछया इत्थे बंदा सिंह बाल अवस्था दे विच 12 साल की उम्रे हिरनी दे बच्चों का दुख नहीं सी देख सकिया, अज तेनू अपने बच्चे का दुख भी बोल नहीं सकता, की कारण इहदा? ते बंदा सिंह ने कहा उदों मैं कोई गुरु नहीं सी धारण कीता, उस तो बाद मैं जानकी प्रसाद का चेला बनया, औगड़नाथ वर्गियां का चेला रहा, कनपटे साधुओं का चेला रहा, पर हुण मैं सरबंस दानी बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह का चेला हाँ। इस करके हुण मैनू माया का मोह किते डला नहीं सकता। इत्थे एक परख भी हुई बाबा बंदा सिंह बहादुर दी, पर मैं खालसे के इतिहास वाल आउणा, समा समाप्ति वाल जा रहा है। कहते पंजवें कोल जाके खड़े होके सतगुर कहते वाह जे मेरे खालसे दे अंदर आ 4 गुण होणगे, दया होवेगी, धर्मी होवेगा, हिम्मत होवेगी, मोह कम होवेगा, ते मेरा खालसा साहब भी अखवाएगा। एक कलगीधर पिता जी ने बख्शा की अमृत की मांग की, अमृत छक लिया मैं विचारिया सी उस दिन। उस तो बाद खालसे ने आख्या सतगुरु लख लख बधाई होवे। महाराज कहते तुहानू भी बधाइयां, काहदियां बधाइयां? महाराज खालसा फौज प्रगट हो गई आ, तुहाडी फौज है। सतगुरु कहते मेरी फौज नहीं है, असीं झाटी हंकार कर बैठे अजकल। कहते महाराज तुहाडी फौज आ, कहते नहीं खालसा अकाल पुरख की फौज है। महाराज जी तुसी प्रगट की है। सतगुरु कहते प्रगटे हो खालसा परमात्मा की मौज, उस परमात्मा की मौज दे नाले खालसा प्रगट होया, ते साडी मर्जी नाल नहीं होया। ये ओदी सतगुरु दी महाराज दी अकाल पुरख दी रहमत हुई है। उन्हें आख्या सी कलगीधर पातशाह नूं मैं अपना सुत तोहे नवाजा, तेनू पुत्र बना के भेज रहा, पंथ परचर कर बेको साजा, तेनू पंथ दे प्रचार लिए भेज रहा हाँ। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखदे मैं 3 मुख कम्मां लई संसार ते आया। साडे च फर्क हो सकदा, जिन्ने ऋषि मुनि औली अवतार आए उस अकाल पुरख ने संसार दे कल्याण लई भेजा। असीं आखदे ना श्री कृष्ण जी महाराज दे शब्द जिहड़े अंकित कीते उन्होंने कहते श्री भगवत गीता। मतलब की है श्री भगवत गीता, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर अवतारां नूं भगवान करके पूजा जाता। सिख धर्म दे विच गुरु साहब नूं गुरु आख्या जाता, भगवान नहीं आख्या जाता। ते उत्थे वो कहते भगवान दे मुख तो निकलिया होया गीत, भगवान दे मुख तो निकलिया गीत होगी श्री भगवत गीता। असीं कहने गुरबाणी, गुरु दे मुख तो निकलिया होया शब्द वो होगी गुरबाणी। ते उधर गीता के अंदर एक शब्द लिखा है, गीता श्लोक के अंदर जिक्र होता है जदा जदा है धर्मस्या गलानी भवते भारत। हे अर्जुन जद जद धर्म की हानि होती मैं अपने आप को अवतारत होंदा हां। अगे विच होर जिक्र आउंदा है साधु नाम पवित्र नाम है, साधुआं दे उधार वास्ते आया, दुष्टां दा नाश करने वास्ते आया। पर इसे दा तर्जमा गुरु नानक साहब 10वें जामे च करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का शब्द है, सतगुर आखदे हम एकाज जगत मोह आए। मैं इसे कम लई संसार ते आया। किहड़े कम लई? सतगुर आखदे हम धर्म हेत गुरुदेव पठाए। मैनू मेरे गुरुदेव पातशाह ने धर्म वास्ते भेजिया। धर्म का पहला काम किया पौने 9 साल की उम्र विच, जदों कश्मीरी पंडित आए, पंडित शीश नवाम दे गुर चरनी आके
वो बुक बुक डोलन अखरू बोलन कग्या के साडा दर्दी कोई ना रह गया सब छड़ छड़ा गए असी पूजे देवी देवते देखे बहुत त्यागे हुण तेनू शर्मा दात्या तेरी शरणी आ पए ते आके बेनती कीती सी की आख्या सी हम विपर दुखी कश्मीर के पंडित कृपा राम दी अगवाई हेठ आए सी जेड़ा जगन्नाथपुरी दा पंडित सी उन्हें आख्या हम विपर दुखी कश्मीर दे चल आए पुरी आनंद वाए असाडी पकड़िए गुरु हर गोबिंद के नंद साडी बाह पकड़ो महाराज हुण कोई नहीं जे पकड़दा पिया पहला काम धर्म दा कीता जिन्हों कश्मीरी पंडितां दी फरियाद दे उत्ते पिता दी कुर्बानी दित्ती फिर गुरु साहब कहंदे मैं तीन मुख कमां लई आया संसार ते केड़े केड़े काम धर्म चलावना एक जेड़ा धर्म दी रखिया कीती एक जेड़ा एक खालसा नाम दा पंथ चलाया संत उबारना जेड़े संतां नूं दबाया जा रहा सी उन्हां नूं निखारन वास्ते आया मैं कई बार जिक्र करता हूं आर्मी दे विच पहले समयां च हर हिंदू परिवार वड्डे बच्चे नूं सिख बनाउंदा हुंदा सी आदे वास्ते बाहरी जालमां नाल लड़न वास्ते देश नूं बचाउण वास्ते देश दी रक्षा करन वास्ते मैं अपने अफसरां नूं कहना ना झुंड च कि तुहाडा देश दी तरक्की च बड़ा वड्डा योगदान जे तुसीं इन्हां ਸਿੰਘਾਂ नूं क्या करो दाढ़ी कटोगे ते पनिशमेंट मिलेगा क्योंकि ये आर्मी लॉ दे अनुसार है अमृतधारी नहीं सी हुंदा ना जेड़ा दाढ़ी केस कटदा सी अंग्रेज कहंदे हुंदे सी डिसमिस फ्रॉम सर्विस एक गुरु दा नहीं हो सके जेदे गुरु दी नूं कसम खवाई है तेने साडा की होना है इस करके याद रखियो अज जिथे किते आफत आउंदी है लंगर लेके अमृतधारी पहुंचदे आ जिथे किते मुसीबत आउंदी है गुरु दे नजदीकी सिक्खी पहुंचदे आ तुहाडी झुंड जिन्ने सिक्खा जो गुरसिख होणगे ते गड्डी लेके जावेगा तानू डर नहीं होएगा कि शराब पी के उत्थे पिया होएगा अमृतधारी होएगा गुरु दे भै विच रहेगा इस करके ये बड़ा बड़ा योगदान है कि प्रेरित करना भाई अमृत छको गुरु वाले बनो बच्चों नू अमृत छका दिओ तुहाडा घर स्वर्ग बन जाएगा कई वीर मैनू कहंदे बाबा जी अमृत छकाया की हो जाऊगा मैं आख्या वाह शाबाश बड़ी वधिया गल कीती है अमृत छकाया की हो जाऊगा ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਮृत ਛਕਾਉਣ ਦਾ मैं आख्या पुछो गुरु कलगीधर पातशाह नूं जेड़े गोडे टेक के खालसे अगे कहंदे मैनू अमृत दे दिओ अरे तुहानू की लोड़ आ कहंदे अमृत नहीं छकाओगे गोबिंद राय रवांगा सिंह नहीं खवा सकदा कहंदे जेड़े काम खालसे ने करने ना मैनू सवाल वेखो कीता कहंदे जेड़े काम खालसे ने करने ओह ते कर नहीं रहे तुसीं कहंदे अमृत छका के इन्हां नूं की करोगे मैं आख्या इहो ही तुसीं कंसेप्ट नहीं समझ रहे ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ ਫੌਜੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ इन्ना अमृत छकिया ही नहीं ये कहते खालसे दूजियां धीआं भैणां दी जाके इज्जत बचाउंदे सी आ करदे सी पर ये खालसे नहीं कर रहे मैं कहा तुसीं इन्हां नूं खालसे किवें कहंदे जी अमृत छकाउण नूं असीं कहंदे तुसीं कहंदे अमृत छकाया की हो जाएगा जदों ये खालसे बन गए तां इन्हां तों असीं आस रख सकदे हां कि ये ऐसा काम करनगे। सो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने एक खालसा प्रगट कीता खालसे दे कोलों आप अमृत मंगया जिवें श्री कृष्ण जी आखदे हन जगह जगह धर्मस्या गलानी भगते भारत गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखदे हन मैं तीन मुख कमां लई संसार ते आया। सब तो पहला काम केड़ा सी धर्म चलावन जेड़ा धर्म चलाया पर जिक्र कर लिया विस्तार बड़ा लंबा धर्म दा करांगे समा बहुत लगेगा आप 8 बजे करंट समाप्ति कर देनी है 5 मिनट तक को मंगवे बोल लेनी है। दूसरा कहते संत उभारण ध्रुव प्रहलाद वर्गियां नूं दबाया जा रहा सी उन्हां नूं मैं निखारन वास्ते आया। तीसरा वो आखदे हन दुष्ट सबन को मूलों पर मैं दुष्टां दी जड़ां पुੱਟਣ वास्ते आया। हुण देखो बड़ी हैरानी वाली गल है जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज माधोदास वैरागी दे डेरे ते जांदे हन
ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਦੁਸ਼ਟ ਸਗਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਉਸੇ ਕੋ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਹੁਣ ਮਾਣ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਹੇ। ਜਲ ਤੋਂ ਤਰੰਗ ਉੱਠਦੀ, ਜਲ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਠਾकुर ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਕਰੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕਾਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਜਰਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਆਏ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜੋਂ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਖਾਲਸਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਕਰਨ ਲਗਾ ਜਾਰੀ ਅੱਜ ਫਰਮਾਨ ਖਾਲਸਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੁਣਿਓ ਕਰਕੇ ਗੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਗਾਇਓ ਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਰਹੇਜ ਖਾਲਸਾ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਦਾ ਗੁਰੇਜ ਖਾਲਸਾ। ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਥੋਂ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਥੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਖਾਲਸਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਨਾਰੀ ਤੇ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਐਵੇਂ ਚ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਫਸ ਕੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖਿਓ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖਿਓ। ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਇਹੋ ਅਸੂਲ ਖਾਲਸਾ। ਦੇਤਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਾਲਸਾ। ਹੋਕੇ ਨਹੀਂ ਅਡੰਬਰ ਕਰਨੇ, ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਜੂੰਝਣਾ। ਸਿੰਘੋ ਮੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਿਆ ਹੈ ਮੈਂ। ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਆ ਹੈ ਮੈਂ। ਆਪਣੇ
सिक्खी दे बूटे दी जड़ चों पानी दी थां लहू मैं पाया। अपना प्यारा पिता वारिया मैं तमा गुजरी भी वारी। कुछ भी नहीं सांभ के रखी तो हाथों वध कोई वस्त प्यारी। रखना एनू सदा सांभ के बूटा एक मला ना जावे। बन के फेर मसंद कमीना तेल जड़ी कोई पा ना जावे। जद तक रहनी विच रहेगा मेरा एक परिवार खालसा। एक दूजे नू सारियां विचों मेरा हौदगार खालसा। पर जे फड़ ले उल्टे चाले, पर जे फड़ ले उल्टे चाले होएगा डाडा दुख खालसा। फिर तोड़े वल्लों मैनू ओ मोड़ना मुख खालसा। तोनू है ए बाग सौंपिया अज तो तुसी इस दे माली। अपनी जान दी बाजी लाके, अपनी जान दी बाजी लाके करनी है इस दी रखवाली। सब सिखां नू हुक्म है इको रहबर गुरु ग्रंथ तुहाडा। एक दूजे विच फर्क कोई ना तुसी पंथ ते पंथ तुहाडा। एक दूजे विच फर्क कोई ना तुसी पंथ ते पंथ तुहाडा। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹੂੰ ਜਬ ਕੀ ਨਾ ਕਹੂੰ ਤਬ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਅਬ ਕੀ। ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸੁਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਸ਼ਾਹੇ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਲਾਏ ਜਾਤੀ ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲ ਤਾਕਤੇ ਗੁਣ ਕੁਰਾਨ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਖਿਲਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਤੇ ਜੈਨੀ, ਕਿਤੇ ਬੋਧੀ, ਕਿਤੇ ਈਸਾਈ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੜੀ ਕਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਫਗਾਨੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਇਹ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਹੇ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਲਾਏ ਜਾਤੀ ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲ ਤਾਕਤੇ ਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ। पाप ही परपक जाते धर्म तसक जाते वर्ण गर्क जाते सहत विधान की। कहते मैं कसम खा के कहना उस परमात्मा दी, ये सारे धर्म मिट्टी च मिल जाने सी, ये जिन्ने वर्ण ये सारे गर्क जाने सी। इथे देवी देव देहरे संतोख सिंगा दूर होते रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। सतगुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर जो पे मूरत ना होती करना निदान की। कहते जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज परम सूर इस संसार ते ना होंदे ना अज मंदिरां शिवालियां च टल नहीं सी खड़कने। अज सिर्फ ते सिर्फ एक इस्लाम दा बोल बाला होना सी। अज लाल किले ते झुलदा चंन तारा ते इथे राज करदा कोई जकरिया खान हुंदा ते ये सारा हिंदुस्तान ही अज पाकिस्तान हुंदा। जे गुरु कलगीधर पातशाह ना हुंदे तो सतगुर ने खालसा पंथ सजाया। इन्ने क समय दे विच खालसे दे प्रगट दिहाड़े दीआं विचारां होईयां हन, कोई बचन वध घट बोलिया गया होवे। गुरु रूप साध संगत ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शण योग हन। मेरी आप दे चरणां 'च फिर बेनती है, गुरमुख प्यारिओ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਬ ਲੋਕ ਹਨ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ कि दाढ़ी केस रखो, दाढ़ी क्यों कटते हो, केस क्यों कटते हो, अमृत छको, तुसी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे लायक पुत्र बनो।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ अपना जन्मदिन आप मनाया करिए, अमृत छकीए, गुरु वाले बनिए, निगुरे का है नाम बुरा। मैं तो सेंटरां च बेनती कर चुका हाँ कई बार, अगर मेरे बस की गल होवे ना ते मैं तो वही करा जो मेरे गुरु पिता ने आख्या। पता की आख्या गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने? कहते 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं। गुरु गोबिंद सिंह ने भेड़ां ते बकरियां की गिनती हुंदी आ, शेर की गिनती हुंदी कदी जंगल च? एक या 2 शेर होंदे ना, पर जदों गरजदे आ सारियां भेड़ां जाके जंगल दे विच वड़ जांदियां, सारे जानवर जिहड़े वो डर के भज जांदे। एक ना गुरमुख प्यारिओ किसी ने शेर का बच्चा पाल रखिया सी आजड़ी ने, उन्हें भेड़ां च बन्नी रखना, उन्हां भेड़ां बकरियां दे नाल ही तुरे फिरना, भेड़ां बकरियां ने चर लेना, उन्हें उदां ही घुम रहना, खेलदे रहना। एक दिन भेड़ां चलदियां चलदियां जंगल चलियां गईयां, जवान हो चुकिया सी। जंगल चों निकलिया शेर, उन्हें दहाड़ मारी, सारियां भेड़ां दौड़ गईयां, एक उहदे काबू आ गई, उन्होंने पाड़ के खा लिया। ते वो शेर जिहड़ा पालिया सी ना आजड़ी ने, वो वेखदा रहा, बड़ा हैरान होया, ये शक्ल ते दी मेरे भी है ते मैं भी इदां दा। उन्हें भी इउं कीता, एक वापस परतिया ना। हुण भेड़ां ने सोचिया कि साडा साथी आ, उन्हें आके भेड़ां विच जदों उन्हें भी दहाड़ मारी ना, वो सारियां डर के भज गईयां। उन्होंने पता लग्या मैं भी शेर हाँ। सो कलगीधर पातशाह दे पुत्र तुहानूं उदां उदन पता लगेगा जिदन अमृत छक के दहाड़ मारोगे कि अज तो शराब नहीं पीनी, अज तो नशा नहीं करना, अज तो अपनी बस्ती किसी नूं भुखा नहीं सौण देना, अज तो किसी दा बच्चा अनपढ़ नहीं रहन देना। इस समाज की सेवा वास्ते गुरु कलगीधर पातशाह ने खालसा सजाया सी। उस दिन सानू गुरु पिता की खुशी मिलनी आ। सो गुरमुख प्यारिओ, इत्थे गिनती मिणती की जरूरत नहीं है, इत्थे ते जीवन वाले सिंघां की जरूरत है। वो सतगुर समर्था ना उन्हें एक नूं ही 1.25 लाख नाल लड़ा लेना है। इस करके सतगुरु कृपा करके ते तुहानूं समत देना कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सही पुत्र बन सको, अमृत छकीए, गुरु वाले बनिए, निगुरे का है नाम बुरा। मैं जनरल लांबा साहब नूं बेनती कीती सी MC विच, कसम परेड हो रही सी ते मैं हस के कहा साहब इन्हां 4 बच्चों की कसम परेड कराऊंगा, इन्हां दी नहीं कराऊंगा। कहंदे क्यों बाबा जी? मैं कहा दसो काहदे नाल करावां? इन्हां ने बपतिस्मा नहीं लिया, ईसाई धर्म नूं ये नहीं मनदे, ईसाई धर्म के अनुसार ये चलते नहीं, ते मैं इन्हां दी बाइबल नाल कसम परेड नहीं करवा सकता। हिंदू धर्म अनुसार ये नहीं चलते, मुंडन संस्कार इन्हां दा होया नहीं, ते गीता नाल मैं इन्हां दी कसम नहीं करा सकता, वो ते धोखा होएगा। कहते फिर मैं क्या सुन्नत इन्हां दी होई नहीं, कुरान नाल मैं इन्हां नूं कसम नहीं खवा सकता, और खंडे बाटे दी पौल इन्हां लई नहीं। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते धरे केस पाहुल बिन पेखी मूड़ा सिख। कहते मूर्ख बैठे सिखां दा भेद धारण करके, ये सिख नहीं हो सकते। जिवें सेना च एक मिलिटेंट फड़ लईए, कहांगे है मिलिटेंट आया सी फौज दे भेख विच, इवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते जिन्हां खंडे दी पौल नहीं लई ना, ये सारे भेखी बैठे, मूर्ख बैठे। मैं नहीं कह रहा, गुरु गोबिंद सिंह कह रहा। मेरी भैणां नूं भी बेनती आ, जरा अपने अपने हिरदे च हाथ मारियो, असीं किन्ने क भेखी बैठे आ जिहड़े गुरु वाले नहीं होए। फिर कई वीर पता सवाल की करदे आ, कहते ना आपना दे चुल्लू पर पानी ते नंदे जे गंगा नहीं। पता की कहणगे? अमृत छकीए, फलाना अमृतधारी की कर रहा, वो की कर रहा? मैं दसदा वो की कर रहा। अमृत छकण वाला कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो जाता अमृत छकदे। हुण सेना च भर्ती होने वाला उस वेले जरनैल तो नहीं बन जाता ना, वो ट्रेनिंग करेगा, समय लगेगा, कैडर करेगा, कोर्स करेगा, एक दिन डिग्री लेगा, ऊपर उच्चे अहदे ते पहुंच जाएगा, सिपाही तो अफसर तक, जनरल साहब तक पहुंचे। एक नर्सिंग असिस्टेंट आई सी साडे जनरल साहब बन के एनए ट्रेड के उत्तों, उन्होंने लेक्चर लिया सी आपके सेंटर में। अमृत छकण दा भाव ये है, आज उन्हें गुरु नानक दे घर च एडमिशन ले लिया। कोई ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञानी बन गया। तुसी कोई अमृतधारी ने गलती करती, अमृत क्यों छकीए? एक स्कूल च बच्चे पढ़ते आ, उस बच्चे एडमिशन लेंदे आ, सारे बच्चे जेड़े कोई डिग्री टॉपर नहीं हो जाते, कोई फेल भी हो जाते, कुछ पास हो जाते, कुछ मीडियम नंबर ले लेंदे। तुसी एक नहीं कहोगे कि इत्थे फलाना बच्चा पढ़दा वो टॉप कर गया, मैं बच्चे नूं स्कूल ही नहीं पाउणा, मैं पढ़ाउणा ही नहीं।
प्यारे स्कूल ते पाना पेगा। इस करके एडमिशन लो गुरु नानक दे घर। जे नहीं एडमिशन लई ते जल्दी करके लो, पता नहीं दूसरा श्वास आना कि नहीं आना, किते दुनिया तो नगुरे ना जाना पे। मैं अंत वेले एक वचन आप दे नाल कर देवां। मेरे सके भराता सन 5 आर्मड दे विच सूबेदार सी 60-18 च घातक जे सी उहने 16 मिलिटेंट इकट्ठे मारे सी। जनरल विक्रम सिंह जी जाके उन्हां नूं उत्थे मैडल ते कमेंडेशन कार्ड दिता सी उन्हां ने। पर रिटायरमेंट तो एक दिन पहला हार्ट अटैक नाल डेथ होई सी उन्हां दी। यूनिट च खड़े खलोते हां, रजमंड दे मन्ने होए स्पोर्ट्समैन सन और उन्होंने इको ही वादा किया सी। जदों मैं कहना भाजी अमृत छक लो, बस बलराज सिंह अमृत छक के हो जो रिटायरमेंट आउंदियां पहला अमृत ही छकना आ गए। जदों कहना अमृत छक लो, पहला उन्हें कहना हुण सूबेदार बन गए, हुण ते थोड़ा आनंद आउंदा मैस च बैठी दा गल्लां करनियां। फिर 8 दिन कहना ठीक है बलराज सिंह मैं रिटायरमेंट आऊंगा 31 अगस्त नूं, आउंदियां पहला मैं अमृत ही छकना, गुरु वाला ही बनना। पर गुरमुख प्यारिओ 30 जुलाई नूं हार्ट अटैक नाल डेथ हो गई। ते मैं उन्हां दे जदों भोग पिया ना, भोग ते मैं यही बेनती कीती सी कि मैं असीं एक मां दी कुख तो जन्म लिया, सारी जिंदगी भर साडी कदे तूं तक नूं इन्ना प्यार सी भाई साहब नाल। 10 साल एक पलटन च रहे हां। मैं तुहानूं सिੱਖਿਆ लैण वास्ते दस रहा, एक कहानी जिहड़ी कथा हट बीती दस रहा। मैं बेनती कीती सी स्टेज ते कि मैनूं दुख इस करके कि असीं एक मां दी कुख तो जन्म लिया। दूसरा मैनूं इन्हां दी मौत दा दुख नहीं, इस करके दुख नहीं आ कि जिन्ने श्वास मेरे साहब ने दिते सी उन्हें उन्हां भोग ले। माता जी बरलाप करके कहण लग पे सतगुर 4 साल मेरे पुੱਤ ਨੂੰ ਹੋਰ दे दिंदा, एक बच्ची का विआह कर लेंदे, बेटे का विआह कर लेंदा। मैं आख्या माता ये ना कह, जे मेरा सतगुर 10 साल पहला लै जांदा फिर की कर लेंदी। हो सकता सी जिस जगह अज असीं खड़े हैं ना, भाई साहब ने सानूं उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ਵੱਡੇ ਸੀ घर ਵਿੱਚ, हो सकता साडे परिवार की अज ये कंडीशन ना होंदी। वो आप भर्ती होए सानू दोवां भरावां नूं कराया ते इस परिवार नूं उंगली पकड़ के लैके तुरे। इस करके गुरु नूं इस तरह ना कह, ये कह सतगुर तेरा लख लख शुक्र है कि उन्होंने इन्नी की आरजू ते दे दित्ती तुसां ने, जिहड़ा वो परिवार नूं समर्थ बनांगे। इस करके गुरमुख प्यारिओ इको ही मैं कहा मैनूं अज दुख है कि जेड़े मेरे भाई सब दुनिया तो नगुरे चले गए। अज मैं किवें अरदास करांगा कि महाराज तुहाडे चरनां दा सेवक तुहाडे चरनां जा बराजिया। मेरा गुरु आखेगा मेरा ते होया ही नहीं सी, तुसीं किवें कहंदे हो मेरा, ते कौन उत्थे उन्हां दी बांह फड़ेगा। इस करके मैं ये गल कही सी, उन्हां दी मौत तो सिੱਖਿਆ लैके जाओ। उत्थे बरलाप नहीं पहुंचना, उत्थे इक्को चीज पहुंचनी आ, जे मात पिता सुत मीत ना पाई मन उहा नाम तेरे संग सहाई। मैं क्या जिन्हों वध दुख है वो 2 गुरबाणियां वध उहदे वास्ते पढ़ दो ते सारे मिल के अरदास करिए कि सतगुर साडी पढ़ी गुरबाणी दा भाव ही उन्होंने बख्शिश करके हुण तार लो, कृपा करो। इस करके उन्हां दी ऐसी हादसियां तो सिੱਖਿਆ लो, वो नगुरे चले गए कि असी दुनिया तो नगुरे ना चले जाइए। अगले साह का पता नहीं आना कि नहीं आना। इन्ने वचन करते कोई समाप्ति अमृत छकीए, गुरु वाले बणीए। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी।